आप देख रहे हो सच्ची घटनाएं। सच्ची घटनाओं के इस नए एपिसोड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक लड़की जो कि होटल मात्र में रुकने से उसकी मौत हो जाती है और उसका साथी हमेशा हमेशा के लिए दिवालिया हो जाता है। साथियों, ये कहानी है नीलेश की। नीलेश बताता है कि उसकी बहन नीलिमा और साली नीतू दोनों लोग कहीं घूमने गए थे। नीलेश की बहन और नीतू दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं। लौटते वक्त काफ़ी रात हो गई थी। रात में उसकी बहन की तबीयत खराब हो गई थी। उसे काफ़ी ठंड लग रही थी और घर अभी 100 किलोमीटर दूर था। दोनों रास्ते में अकेली थीं और उन्हें रुकने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर बाद नीतू ने एक होटल रुका और वहीं अपनी बहन से रुकने के लिए कहा। उस होटल के काउंटर पर जब रूम के लिए पूछा तो बताया कि सभी रूम काउंटर वाले ने बताया कि सभी रूम फुल हो चुके हैं, क्योंकि उस रास्ते पर केवल वही एक बहुत अच्छा होटल था, इसलिए वहाँ के सारे रूम फुल हो चुके थे। तभी मैनेजर ने बताया कि एक रूम खाली है, रूम नंबर 13। हमने उस अंधविश्वासी वालों बातों को ना सोचकर रूम ले लिया। आप सभी जानते हैं कि रूम नंबर 13 एक अशुभ रूम नंबर माना जाता है। कई होटलों में रूम नंबर 13 होता ही नहीं है और ये बहुत पुराना होटल था, इसलिए यहाँ पर ये रूम नंबर 13 था। जैसे ही नीलेश और नीलिमा और उसकी साली तीनों लोग रूम के अंदर जाते हैं तो उन्हें नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है। उस रूम की कंडीशन तो ठीक थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से यहाँ कोई नहीं आया हो। उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा और अब वो अपनी बहन नीलिमा के लिए काउंटर से पेन किलर लेने चला गया। काउंटर से टैबलेट लेकर जैसे ही रूम में आया तो देखा उसकी बहन नीलिमा बालकनी में खड़े बातें कर रही है। अब नीलेश सोचता है कि नीतू और उसकी बहन दोनों बालकनी में बातें कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसके पास गया तो उसकी बहन के अलावा वहाँ पर कोई नहीं था। जब उसने बहन से पूछा कि तुम किससे बात कर रही थी तो उसने सिर्फ सिर हिलाकर मना कर दिया। तभी नीतू वॉशरूम से बाहर आ जाती है। नीलेश घबरा जाता है कि अगर नीतू वॉशरूम में थी तो नीलिमा किससे बातें कर रही थी। नीलेश ने नीलिमा को टैबलेट दी और सो जाने को कहा। अब नीतू और नीलिमा दोनों बेड पर सो गए और नीलेश सोफे पर सो जाता है। सुबह जब क्लीनर सफाई करने के लिए कमरे का दरवाज़ा खोलता है तो जैसे ही वह अंदर आता है वह देखता है कि कमरे में खून ही खून था और नीलिमा मर चुकी थी। क्लीनर बहुत ज़ोर से चिल्लाया तो नीलेश की आंखें खुल जाती हैं और नीलेश देखता है कि नीलिमा की मौत हो चुकी है और नीतू बेहोश हो गई थी। नीलेश ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और दोनों को हॉस्पिटल ले गए। जवाब में नीलिमा तो मर चुकी थी और नीतू थोड़ी देर में होश में आ गई। जैसे ही नीतू को होश आया तो उसके पीछे उसकी बहन की आत्मा थी और जो उससे बोल रही थी, तूने मुझे मार दिया। यह कहकर वो गायब हो गई। नीलिमा काफ़ी बुरी तरीके डर गई थी। नीलेश ने नीतू से सारी घटना पूछी तो उसने बताया कि रात को जब मैं पानी पीने उठी तो रात को देखा नीतू फिर से बालकनी में बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी, और मैं जैसे ही उसके पास गई और उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है तो उसने मुझे ज़ोर से धक्का दिया और मेरा सर दीवार से टकरा गया और मैं बेहोश हो गई। इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है। जैसे ही नीतू हॉस्पिटल से छूटी तो वह नीलेश के साथ उस होटल में गई और उसने काउंटर पर मैनेजर से बात करने को कहा तो उसने बताया कि आपकी घटना के दूसरे दिन भी मौत हो गई थी। वे दोनों शॉक हो गए थे। उन्होंने क्लीनर से माजरा समझने की कोशिश की तो उसने बताया कि आप जिस रूम में रुके थे वह प्रतिबंधित था। उस रात में वहाँ होटल में कोई नहीं रुकता, लेकिन मैनेजर ने शायद आपको पैसों के चक्कर में वो रूम आपको दे दिया। इस रूम में पहले भी 2 मौतें हो चुकी हैं। अब सारी बात नीलेश को समझ आ चुकी थी। इस घटना के बाद नीलेश काफ़ी सदमे में चला गया और वह दिवालिया हो गया और वह कभी उस होटल में नहीं रुका। मित्रों, मुझे उम्मीद है आप मेरी कहानियों पर बहुत सारा प्यार दे रहे हैं और मैं आगे भी उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे
ताकि हर आने वाले वीडियो और हर आने वाली कहानी को मैं आप सभी तक पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच।